भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गांव में हुआ था। उनके माता पिता पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी थे। पाम सीताराम तिवारी अलीराजपुर के पूर्वी इलाके में सेवा करते थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। आजाद के पिता संवत 1956 में अकाल के समय अपने पैतृक घर बद्रका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे। उसके बाद भाबरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। यह गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित था। इस कारण बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्मस्थान भाबरा अब आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। चंद्रशेखर आजाद की शिक्षा गरीबी के कारण चंद्रशेखर की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पढ़ना लिखना उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग मनोहरलाल त्रिवेदी से सीख लिया था, जो उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। वो इन्हें और इनके भाई सुखदेव को अध्यापन का कार्य कराते थे और गलती करने पर बेंत का भी प्रयोग करते थे। चंद्रशेखर के माता पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में अपनी मां जगरानी देवी के आग्रह पर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस गए थे। चंद्रशेखर आजाद के अन्य मुख्य देशभक्ति कार्य मनोहरलाल जी ने इनकी तहसील में साधारण सी नौकरी लगवा दी ताकि घर की कुछ आर्थिक मदद भी हो जाए। किंतु शेखर का मन नौकरी में नहीं लगता था, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप ले रही थी। बचपन से ही चंद्रशेखर में भारत माता को स्वतंत्र कराने की भावना कूट कूट कर भरी होने के कारण उन्होंने स्वयं अपना नाम आजाद रख लिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए जनरल डायर द्वारा नरसंहार ने उन्हें सदा के लिए क्रांति के पथ पर अग्रसर कर दिया। काकोरी कांड में फरार होने के बाद उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आजाद उनमें से एक थे, लेकिन वे खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज्यादा आनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बंबई गए तो वहां उन्होंने कई फिल्में भी देखीं। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियां। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन काल में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, जो निम्न है। 1920 से 1921 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गिरफ्तार होने पर जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई और हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय रूप से भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु द्वारा शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया गया और अपने अंगरक्षकों के साथ निकले। जेपी सैंडर्स को राजगुरु द्वारा पहली गोली मारी गई, जिस कारण वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोलियां दागकर जेपी सैंडर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंगरक्षक द्वारा पीछा करने पर चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें भी गोली से मार दिया।
चंद्रशेखर आज़ाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफी परेशान थे। 1921 में जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण चंद्रशेखर पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने वचन दिया कि उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो मुक्त व्यक्ति के रूप में मौत को गले लगाएंगे। 1922 में चंद्रशेखर आज़ाद को असहयोग आंदोलन से निकालने पर वो बहुत आक्रामक हुए और उन्होंने अपने आप को वचनबद्ध किया कि किसी भी हालत में वे आज़ादी दिलाकर रहेंगे। झांसी को चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कुछ समय के लिए अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी स्थित ओरछा के जंगलों में वो निशानेबाजी का अभ्यास करते रहते थे। साथ ही अपने दल के दूसरे सदस्यों को भी निशानेबाजी के लिए प्रशिक्षित करते थे। इनके ही नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में इस गांव का नाम आजादपुरा कर दिया था। 1924 में बिस्मिल चटर्जी, जी चंद्र सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, परंतु 1925 में हुए काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया और इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा बचकर निकल गए। 1928 चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुनः हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और बाद में इसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सहायता से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में तब्दील कर दिया। अब उनका सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांत पर स्वतंत्रता पाना मुख्य उद्देश्य था। चंद्रशेखर आज़ाद 1926 में काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए और उन्होंने वायसराय की ट्रेन 1926 में रखा खजाना लूट लिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1928 में सॉन्डर्स को गोली मार दी। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अब किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर चुके थे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जैसे अन्य सहयोगियों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन (HRSA) का गठन किया। HRSA भारत की भविष्य की प्रगति के लिए और भारतीय स्वतंत्रता और समाजवादी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था। आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक भय बन चुके थे। ब्रिटिश पुलिस की प्रहार सूची में चंद्रशेखर आज़ाद नाम था और ब्रिटिश पुलिस उनको जिंदा या मरा हुआ पकड़ना चाहती थी। चंद्रशेखर आज़ाद मृत्यु ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर आज़ाद एक भय का कारण बन चुके थे। ब्रिटिश सरकार उनको जिंदा या मरा हुआ पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को अपने दो साथियों द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क अल्लाह पाक में होने की खबर ब्रिटिश पुलिस को दी गई, जिस कारण पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही बहादुरी से इनका सामना किया और 3 ब्रिटिश पुलिस कर्मियों को मार गिराया, परंतु स्वयं को पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण और बचने का कोई रास्ता न होने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार दी। इस तरह उन्होंने जिंदा नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को पूरा किया। चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्तौल हमें आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 23 जुलाई का दिन चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
चंद्रशेखर आजाद द्वारा अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के नाक का नासूर बन चुके थे, जिस कारण अंग्रेज सरकार इनका दमन करना चाहती थी, परंतु अपनी जीवन में ली गई प्रतिज्ञा कि वो कभी अंग्रेज सरकार द्वारा कभी पकड़े नहीं जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी।